सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिशियन है, पूरी तरह शाकाहारी है, शराब को हाथ नहीं लगाता और अपनी जवानी में पहलवान भी रह चुका है। अब क्या हो अगर इसी इंसान को पता चले कि उसके लिवर में एक बड़ा ट्यूमर है। ये कहानी है सर्व पिल्लई की। एक ऐसी कहानी जो सेहत, परिवार और हमारे आने वाले कल के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सर्वपल्ली का पहला सवाल यही था, इतनी सारी बीमारियों में से कैंसर ही क्यों? और ये सवाल उनके गहरे सदमे और अविश्वास को दिखाता है। जाहिर है, जब कोई अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता हो तो ऐसी खबर एक झटके की तरह ही तो लगती है। 59 साल के सर्वपल्ली इलेक्शन की वजह से 2 महीने से लगातार दौरे पर थे। उन्हें पेट में थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बस थकान की वजह से होगा और इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब जांच हुई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अब जरा इस प्रोफाइल को देखिए। ये एक पहेली की तरह है ना। एक तरफ वो शाकाहारी हैं, शराब नहीं पीते, योग करते हैं और एक जमाने में पहलवान भी थे। और दूसरी तरफ उनके लिवर में 5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर। इस पूरी तस्वीर में एकमात्र जो खतरे की घंटी थी वो था उनका वजन, जो पिछले 20 सालों से लगभग 110 किलो पर टिका हुआ था। तो सवाल ये है कि असली वजह क्या थी? और जब जांच हुई तो पता चला कि उनके कैंसर का कनेक्शन लंबे समय से चली आ रही फैटी लिवर की बीमारी से था। मतलब एक छिपा हुआ दुश्मन जो सालों से चुपचाप उनके शरीर के अंदर पनप रहा था और उन्हें इसकी कोई खबर ही नहीं थी। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये लिवर में बहुत ज्यादा फैट का जमा हो जाना है, जो शराब पीने की वजह से नहीं होता। यही फैट लिवर में सूजन पैदा कर सकता है और कैंसर बनने की शुरुआत कर सकता है, अक्सर बिना किसी लक्षण के। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ऐसे करीब आधे मामलों में कैंसर बिना सिरोसिस के, मतलब बिना किसी वार्निंग साइन के ही हो जाता है। और जरा इस नंबर को देखिए, जिन लोगों को NAFLD है उनमें लिवर कैंसर होने का खतरा उन लोगों से 3.5 गुना, जी हां 3.51 गुना ज्यादा होता है जिन्हें यह बीमारी नहीं है। ये दिखाता है कि एक आम सी लगने वाली कंडीशन असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। और ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं भी फैटी लिवर की बीमारी वाले लोगों के लिए रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। सर्वपल्ली को लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। इसके लिए एक लाइव डोनर की तलाश शुरू हुई, लेकिन यहीं से एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने उन्हें इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला कर दिया। उनका परिवार उनकी मदद क्यों नहीं कर पाया? देखिए, उनके बेटे को मोटापा और फैटी लिवर था। उनके भाइयों को भी फैटी लिवर की समस्या थी। उनकी पत्नी का वजन ज्यादा था और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था। बात साफ थी, ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं थी, ये एक पूरे परिवार का हेल्थ क्राइसिस था। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद सर्वपल्ली को एक कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट से नया जीवन मिला। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्हें सिर्फ एक नया अंग नहीं मिला, उन्हें जीने का एक नया मकसद मिल गया। ये बदलाव कितना गहरा था आप यहां देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले वो थके हुए और निराश थे। बाद में वो एनर्जी और उम्मीद से भरे हुए थे। उनकी चिंता अब खुद से हटकर अपने परिवार की सेहत पर चली गई थी। उनका पॉलिटिकल करियर पीछे छूट गया और वो बन गए हेल्थ के लिए लड़ने वाले एक क्रूसेडर। लेकिन इस नए मिशन के साथ एक नई चिंता भी आई, अपने बेटे भास्करन के लिए। वही भास्करन जिसे डोनर के तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया था और जिसमें ठीक वही रिस्क फैक्टर्स थे जो सर्वपल्ली में थे। कहानी अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लिवर कैंसर का खतरा किसे ज्यादा है? सर्वपिल्लई के परिवार में डायबिटीज और लिवर कैंसर की हिस्ट्री थी, जो जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल के बीच एक मजबूत कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। इस स्लाइड में कुछ बहुत जरूरी रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना ही चाहिए, जैसे परिवार में डायबिटीज या लिवर की बीमारी की हिस्ट्री, मोटापा और स्मोकिंग जो रिस्क को लगभग 1.5 गुना बढ़ा देती है, साथ ही खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बड़ा होना और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में जागरूकता और रोकथाम बहुत बहुत जरूरी है। सर्वपल्ली की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक सबक है। सेहत के प्रति हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारी है, ये कहानी उसका एक शक्तिशाली संदेश है। आपको पता है,
लिवर कैंसर दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले कैंसर्स में से एक है और अनुमान ये है कि 2030 तक ये कैंसर से होने वाली मौतों का एक मुख्य कारण बन जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वही फैटी लिवर की बीमारी की महामारी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है कि सेहत एक फैमिली बिजनेस की तरह है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर मेंबर को निवेश करना ही पड़ता है, अपने समय का, अपनी कोशिशों का और अपने ध्यान का। तो इस पूरी बात को एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या परिवार अपने सबसे ज़रूरी स्टार्टअप में निवेश कर रहा है? क्योंकि अंत में एक सेहतमंद परिवार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।